हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रोसीजर और क्या पढ़ेंगे आप, क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट के क्या प्रोसीजर है, इंपोर्ट के क्या प्रोसीजर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को हम जो है कि कंप्लीट करेंगे। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज आप काम करने से पहले क्या करेंगे भाई कि जाएंगे, देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही जो कोई काम करना होगा करेंगे। हम सबसे पहले भाई क्या करेंगे, एक इंक्वायरी और जो है करेंगे, और उसके बाद जो है कोटेशन को हम सेंड करेंगे। ठीक है। इंक्वायरी को कैसे हम जो है कि करेंगे भाई, सीधी सी चीज है, जो इम्पोर्टर होगा उसके एडवर्टीजमेंट को हम क्या करेंगे भाई, जो है कि इंक्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी करने के बाद कोई भी अगर दिक्कत होगी तो वो जो है कि हम बताएंगे, अगर दिक्कतें नहीं होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोटेशन भेजेंगे। कोटेशन किस तरह से भेजेंगे, वह जो है प्रोफार्मा इनवाइस कहलाता है। कोटेशन को क्या कहलाता है जो भेजते हैं हम लोग, प्रॉपर प्रोफार्मा इनवाइस, ये याद रखना है आपको। ठीक है। प्रोफार्मा इनवाइस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्वालिटी होता है, ग्रेड होता है, साइज होता है, वेट होता है, डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी होता है, टाइप ऑफ पैकेजिंग होती है, पेमेंट टर्म्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वहां पे लिखा होता है। ठीक है। प्राइस के बारे में भी लिखा होता है। तो यह सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं भाई कि हम ऑर्डर को रिसिप्ट करते हैं या उसे इंटेंड बोलते हैं। यह चीजें जो है कि, अच्छा एक चीज याद रखना है आपको कि जितना भी जो है कि इसमें अभी प्रोसीजर में आप पढ़ेंगे, प्रोसीजर पूरा नहीं याद रखना है आपको, टर्म्स याद रखने हैं कि क्या क्या इस प्रोसीजर में कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं, क्योंकि प्रोसीजर पूरा तो आएगा नहीं, पूछेगा तो टर्म्स के बारे में पूछेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोफार्मा इनवाइस हमने याद दिलाया, अब दूसरा चीज क्या याद दिलाया, इंटेंड याद दिलाया। ठीक है। इंटेंड जो है या फिर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर भी उसे बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती है भाई कि प्राइस होता है और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इसमें, यह कि भाई किस तरह से जो है कि डिस्पैच होना है। ओके। क्या क्या चीज है देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ऑर्डर, प्राइस, डिलीवरी टर्म्स, पैकेजिंग, मार्केटिंग डिटेल्स एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, से सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। ठीक। इसके बाद आते हैं हम भाई कि इम्पोर्टर इम्पोर्टर का क्रेडिट वर्दनेस जो है कि देखते हैं, ताकि हम क्या पता कर सके कि हमारा पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। हम अपने आप को एक्सपोर्टर मान रहे हैं, याद रखिएगा, हम क्या मान रहे हैं, अपने आप को एक्सपोर्टर मान रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट वर्दनेस को जो है कि जब भी कभी बात आएगी तो याद रखना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, वो आगे देखने को मिलेगा भी। कोई भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कि हम मांगते हैं जो है इम्पोर्टर से। ठीक। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, याद रखिएगा कि जो है कि कोई भी बैंक होता है, जो इम्पोर्टर का बैंक होता है, वो क्या कर देता है कि भाई एक जो है कि इशू करता है कि इसके बिहाफ पे, इम्पोर्टर के बिहाफ पे एक जो है सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट कर देते हैं। वो कैसे इशू करता है भाई, सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है कि एक्सपोर्ट बिल के हिसाब से जो है वह इशू करता है। अच्छा, एक बार इशू करा लिए, क्या हर बार 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 वही यूज किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जितनी बार जो है कि एक्सपोर्ट किया जाएगा उतनी बार आपको क्या करवाना पड़ेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना पड़ेगा। आपको नहीं, मतलब इम्पोर्टर को, आप एक्सपोर्टर अपने आप को मान करके चलिए। जब आप एक्सपोर्टर पढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्टर मान करके चलिए, जब इम्पोर्टर पढ़ेंगे तो इम्पोर्टर मान करके चलिएगा। ठीक। और इसकी चीजें जो है इम्पोर्टिंग इम्पोर्टर में भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे ही केवल मिलेगा। इसके बाद आपको आता है भाई कि हाँ, हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लाइसेंस को जो है कि हम लेंगे। एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलेगा भाई, तो यह चीजें ध्यान देना है कि भाई कि क्या क्या चीजें कराया जाता है एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए। ठीक। सबसे पहले भाई बैंक अकाउंट आपका खुलना जरूरी है, कोई भी जो है कि जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड हो। ठीक है। फिर इसके बाद आईईसी, याद रखना इसको, आईईसी क्या क्या लेना पड़ता है, आईईसी लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, डीजीएफटी से, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से लेना पड़ता है, या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी से लेना पड़ता है। दो चीजें याद रखना है। यह आता है क्वेश्चंस में, आ सकता है कि भाई कि अगर मान लीजिए कि दो दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में यह दिया हुआ है, फिर थर्ड ऑप्शन ए एंड बी दे दिया है, या चौथा ऑप्शन ए और बी दिया हुआ, तो आप कौन सा लगाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है चौथा ऑप्शन लगाएंगे, ए और
बी लगाएंगे। ठीक है, दोनों ही जो है कि कर सकती है, कोई किसी एक से कराना है, दोनों से नहीं कराना, किसी एक से कराना है, इसलिए ए और बी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपको क्या करें भाई कि हम वो जो है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है कि और किसके साथ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ भी जो है कि क्या किया जाता है, इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो कितने कितने चीजों के साथ कराया जाता है भाई, ये चार चीजें याद रखना है, दो, तीन, चार। ठीक, अब इसके बाद जो है कि आईएसए नंबर लेने के बाद और फिर ये सब चीजें कराने के बाद आपको जो है ये सब चीजें जो है कि डॉक्यूमेंट प्रोफाइल हो गया, बैंक रिसिप्ट हो गया, सर्टिफिकेशन फ्रॉम बैंकर हो गया, और उसके बाद टू फोटोग्राफ्स के जो है कि जो बैंकर के द्वारा अटेस्टेड किया गया हो। ठीक है, नॉन रेसिडेंट का डिटेल जो है कि सारी चीजें डिक्लेरेशन, ये सब चीजें क्या होना चाहिए आपके पास, होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है कि आपको जितने ये अब ये क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वो हमने बता दिया था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, ईसीजीसी के साथ। ठीक, तो ये सब चीजें जो है कि कराया जाता है, ये सब चीजें ये तीसरे चौथे में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको बार बार पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि क्या करते हैं, पांचवें पॉइंट में हम प्री शिपमेंट फाइनेंस कराते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत तो भाई कि छोटा मोटा हम प्रोसीजर तो कर नहीं रहे, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट का काम बहुत बड़ा काम होता है, छोटा मोटा नहीं होता है कि 2 रुपए 4 रुपए का काम हो जाए, चलो ठीक है, 1000 1500 2000 लाख 2 लाख का, करोड़ों अरबों का काम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई कि कोई भी चीज करेंगे तो उससे पहले हम क्या करा देते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस करा देते हैं। यह जरूरी नहीं है बट कराते इसलिए हैं क्योंकि ताकि हम क्या कर सके, कोई भी जो है कि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को आसानी से कराया जा सकता है कि भाई कि उसको फाइनेंस मिलेगा, है ना। अब अच्छा, इसके इसके क्या नीड्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल, अदर कंपोनेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, ये सब चीजें जो है कि इसमें अंतर्गत जो है क्या हो जाती हैं, आती हैं अंतर्गत, इसमें कवर हो जाती है प्रीशिपमेंट फाइनेंस में। इन सबको असिस्ट चाहिए भाई, फाइनेंस की तो चाहिए ही चाहिए, तो ये इसके लिए जो है कि हम प्रीशिपमेंट फाइनेंस ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, प्रोडक्शन किसके हिसाब से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। यह कई बार पूछा जाता है जो भाई कि ये सब चीजें तो याद रखना है। एक एग्जांपल अभी जो है कि लेटेस्ट में देखने को मिला है कि भाई कि ऐसा मेरा हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, बट जो है कि जो सुनने को मिला कि भाई कि गेहूं एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, वीट जो कि बाहर से जाना था, फिर दोबारा वो नहीं गया। तो अरे कहीं अरब देशों में कहीं गया था, जो भी मुझे याद नहीं है इतना। ठीक है, तो मतलब कोई भी एग्जाम्पल वो नहीं देख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब लेटेस्ट में है तो इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कि इंपोर्टर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा तो वह जो है चाहे तो खरीदे, ना चाहे तो न खरीदे। ठीक है, इसके बाद आता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि भाई कि ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ये कभी कभी आता है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट टू 1963 का यह एक्ट है। इसके अंतर्गत की भाई कि जितने भी एजेंसीज होती हैं उनको क्या किया जाता है भाई कि ऑथराइज किया जाता है, और वही एजेंसीज क्या कर देती हैं भाई, वह कंपलसरी इंस्पेक्शन करती हैं जो भी प्रोडक्ट जाना होगा। ठीक है, तो कौन सा जो है कि भाई एक गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना। इसके बाद आता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, रिपोर्ट मिलता है भाई, कर लेंगे तो रिपोर्ट जो है इशू कर देंगे। ठीक है, और यह जो है सबमिट कर दिया जाएगा कोई एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ में। ओके, अब जो है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई कि इंस्पेक्शन हर जगह जरूरी नहीं है, इंस्पेक्शन कहाँ कहाँ पे जरूरी नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये जो है कि आपको याद रखने की जरूरत है कौन कौन सा, ये जो है कि स्टार ट्रेडिंग हाउस,
ट्रेडिंग हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप, और जो है कि एसईजेड के, या फिर जो भी 100% ओरिएंटेड होंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगी, वो सबको जो है इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक। इसके बाद जो है कि एक्साइज क्लियरेंस मिलना जरूरी है। एक्साइज क्लियरेंस कैसे मिलेगा भाई? कि जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो पे करेंगे, जो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में मटेरियल यूज्ड हुआ है। ठीक। तो वो करने के बाद जो है कि एक्साइज क्लियरेंस मिलता है। ठीक। इसके बाद जो है कि जब भी कोई रिफंड आता है तो उसको हम क्या कहते देते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। यह जो है दो चीजें याद रखना है, एक्साइज ड्यूटी और ड्यूटी ड्रॉबैक आपको याद रखना है। ठीक। और यह जो ड्यूटी ड्रॉबैक किसके अंतर्गत जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? यह जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है कि इसको इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ कि कोई चीज दिक्कतें तो नहीं है, और इसका रेट को फिक्स करने के लिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिम्मेदार है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, है ना। कभी कभी क्या होता है, इंपोर्टर जो है कि भाई एक्सपोर्टर से क्या मांग लेता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग लेता है। इसका मतलब ये है कि भाई कि कहाँ से एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, किस कंट्री से किया गया है, वह सब चीजें जो है कि वह इंपोर्टर को जानना जरूरी होता है, तो वह भी मांग सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आप इसमें लगाया जाता है। ठीक। वह जो है कि इसमें एक्सपोर्टर कंट्री को बताया जाता है कि कहाँ से जो है एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है। इसके पास जो है कि रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। भाई सारे चीज करने के बाद अगर हम शिप में तो भाई कि स्पेस को रिजर्व करेंगे ना। अगर सपोज कीजिए कि भाई कि शिप में आपने जो है कि स्पेस ही नहीं रिजर्व किया, तो आप कैसे कर पाएंगे सारी चीजें? मतलब कि कैसे आप जो है कि गुड्स को आप भेज पाएंगे? तो पहले ही ये सारी चीजें कराई जाती हैं। ठीक है। तो यह जो कि जितने भी शिपिंग कंपनी होती है, वह जो है कि शिपिंग स्पेस प्रोवाइड करा देती है, पहले से ही प्रोवाइड करा देती है, महीने 2 महीने 4 महीने पहले ही प्रोवाइड करा देती है। तो यह ध्यान रखना है कि भाई कि हमको शिपिंग कंपनी से क्या करना है? अप्लाई करना है शिपिंग कंपनी को, कि ताकि हमको क्या मिल सके? शिपिंग स्पेस मिल सके। ठीक। यह बताना पड़ता है कि किस प्रकार का जो है गुड्स है, उसका डेट क्या है ना, और जो है कि डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीजें ये जो है कि हम उसमें एप्लीकेशन में देते हैं, और उसके बाद जो है कि जो भी कंपनी होता है, शिपिंग कंपनी होता है, वह एक्सेप्ट करता है उस एप्लीकेशन को और शिपिंग ऑर्डर देता है। याद रखना, शिपिंग ऑर्डर कौन देता है? शिपिंग कंपनी देगा। सीधी सी चीज है। इसके बाद पैकेजिंग है, फॉरवर्डिंग होगा, गुड्स की पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग ध्यान रखना है कि किस तरीके से पैकेजिंग करना है। तो उसमें सारी चीजें डिटेल्स होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कितना ग्रॉस और नेट वेट है भाई, पैकेजिंग हटाने के बाद, पैकेजिंग से पहले, पैकेजिंग के बाद। ठीक है। उसके बाद पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें उस पर जो है लिखी जाती है, क्लियरली लिखी जाती है। और जो लिखा जाता है वो सारी चीजें जो है कि प्रॉपर एक स्टिकर उस पे चिपकाया जाता है इस तरह से। ठीक। ताकि क्लियरली सारी चीजें मेंशन्ड हो। उसके बाद जो है कि फिर अरेंजमेंट कराया जाता है कि पोर्ट तक पहुंचाने के लिए गुड्स को। ठीक। उसके बाद लोड किया जाता है, रेलवे वैगन होता है, तो वो रेलवे वैगन जो है रेलवे अथॉरिटी इशू करती है, रेलवे रिसिप्ट इशू करती है ना। इसके बाद जो है कि रेलवे रिसिप्ट बाद में अपने एजेंट को देता है, और एजेंट क्या कर देता है भाई? वहां से उतार करके वह पोर्ट उस पे शिपमेंट ला देता है। इसे पोर्टिंग ऑफ शिपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम इंश्योरेंस ऑफ गुड्स के बारे में। भाई इतनी सामान मंगा रहे हैं, अगर बीच में कहीं कोई दिक्कत हो गई, दिक्कत कैसे हो गई? ध्यान देना है। चोरी हो गया। ठीक। आग लग गई, है ना, सिंक हो गया, डूब गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है, यह कंपलसरी होता है, ध्यान रखिएगा, यह कंपलसरी होता है। ठीक।
जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वह क्या कर देती हैं, वह इंश्योरेंस करती हैं। डिपेंड करता है कि कितना रिस्क ऑफ लॉस है, कितना डैमेज हुआ है, डैमेज होना है, तो उस तरीके से जो है कि यह ध्यान रख करके इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक। इंश्योरेंस से एक चीज ये ध्यान रखना है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कि कितने इंश्योरेंस कंपनियों से कराया जा सकता है, तो कई ढेर सारी कंपनियों से कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद जो है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है कि करने के बाद सब इंश्योरेंस भी होता है, एक को इंश्योरेंस होता है, एक सब इंश्योरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सब इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई कंपनी दूसरे दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से उस पोर्शन के लिए कराती है जो वो इंश्योरेंस उसने किया हुआ है। ठीक है। ये शायद को इंश्योरेंस होता है और सब इंश्योरेंस, सॉरी, सब इंश्योरेंस होता है। ठीक है। और को इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि भाई कि जो है कि कई ढेर सारी कंपनियां किसी एक शिपमेंट का जो है कि इंश्योरेंस कर रही हैं, तो वो क्या हो जाता है, को इंश्योरेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग कस्टम क्लियरेंस के बाद। ठीक। तो कस्टम क्लियरेंस होने के पहले जो है कि भाई कि ये सब सारी चीजें देखी जाती है, कि भाई क्लियरेंस किया जाता है, शिपिंग बिल बनाया जाता है। शिपिंग बिल क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि भाई कि शिपिंग बिल मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच कस्टम ऑफिस गिव्स द परमिशन ऑफ फॉर एक्सपोर्ट। इसी के आधार पे जो है कि एक्सपोर्ट का परमिशन मिलता है। ठीक। अब ये जो है कि ये सारी चीजों के पांच 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 कॉपियां जो है कि चाहिए। एक होता है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सारी चीजों को जो है कि करके पांच कॉपीज जो है में हर जगह जो है क्या किया जाता है, वो जमा किया जाता है। ठीक। इसके बाद जैसे ही सबमिशन किया जाता है, जो भी मतलब सुपरिटेंडेंट होता है जो स्पोर्ट का होता है, वह क्या कर देता है भाई कि कार्टिंग ऑर्डर जो है कि ऑब्टेन करता है। और कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है कि भाई कि जो स्टाफ है उनको एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होता है कि आसान मतलब कि किस चीज के लिए, परमिट ऑफ द एंट्री कार्गो इनसाइड द डॉक, मतलब कि जो सामान है वो जो है कि इस अंदर लोड करने के लिए जो है परमिशन मिल जाता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट, ये जो मेट रिसिप्ट होता है किसके द्वारा जो है इशू किया जाता है, कमांडिंग द्वारा, कमांडिंग ऑफिसर द्वारा इशू किया जाता है, जो सिक्का होता है कि भाई कि उस कार्गो जब लोड किया जाता है, और तो वह सारी चीजें जो है कि मतलब मैट रिसिप्ट इशू करता है। उसमें क्या क्या चीजें होता है, वेसल होता है, बेल्ट होता है, डेट ऑफ शिपमेंट होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज होता है, मार्क्स एंड नंबर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, और उसके बाद टाइम ऑफ रिसिप्ट होता है। ये सारी चीजें इसमें होता है। तो ये जो है कि मेट रिसिप्ट को ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है कि मतलब कि जैसे ही प्रोड्यूस मिल जाता है उसको, वैसे ही जो है कि वह कि जितने भी सीएफ कार्गन, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। तो वह जो है एजेंट को दे देता है ना। इसके बाद आ जाता है पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इश्यूएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। बड़ा कवाहत वाला काम है। ठीक है। तो इतना करने के बाद जो है कि फिर भाई जो शिप है उसका फ्राइट तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये और उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा। तो ये कि जो है कि जैसे ही जो है से एजेंट होता है वह मेट रिसिप्ट को क्या कर देता है, सरेंडर करता है ना। ऐसे ही मतलब फ्राइट को देने के लिए जैसे ही फ्राइट देता है, ठीक है, वैसे ही कंपनी जो है बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। ये याद रखना है कि पेमेंट करने के बाद ही बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है। ठीक। और बिल ऑफ लेडिंग जो है क्या होता है, एविडेंस होता है कि भाई कि जो जो गुड्स हैं वो जो है शिपिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, किस चीज के लिए भाई, उस डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। ठीक। और एयर के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं एयर वे बिल।
ये ध्यान रखना है, बिल ऑफ लेडिंग जो है कि शिपिंग कंपनी के द्वारा, जब एयर के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा जब किया जाता है, एयरवे बिल देखा जाता है। ठीक। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ इनवाइस। इनवाइस में क्या क्या होता है कि भाई कितना क्वांटिटी में जो है कि गुड्स सेंड किया गया है, कितना अमाउंट पे करना है, ये सारी चीजें उसमें जो है उसमें होता है। ठीक। उसके बाद पेमेंट की बारी आती है। पेमेंट कैसे होगा ये बताएं। चलिए हम बताते हैं। जैसे ही इंपोर्टर जो है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को पाता है, क्लेम्स, टाइटल ऑफ द गुड्स, तो सारी चीजें जब हर चीजें क्लियर करा लेता है, ठीक है, उसके बाद जो है कि फिर कई ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ सारे कॉपी ऑफ इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, पैकिंग लिस्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, सर्टिफिकेट ऑफ वर्जिन है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो ये सारी चीजें जो है कि क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट कर लेगा। उसके बाद जो है कि वो डॉक्यूमेंट सबमिशन करेगा, बैंक को सबमिशन करेगा, किस चीज के लिए, भाई की नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए जो है वह सबमिशन करेगा बैंक को। और बैंक क्या करेंगे, भाई जैसे ही बिल्स ऑन द रिसीविंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंपोर्टर रिलीज द पेमेंट इन केस ऑफ साइड ड्राफ्ट एंड एक्सेप्ट इशुएंस ड्राफ्ट मेकिंग पेमेंट फॉर ऑन मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ द एक्सचेंज। मतलब कि कुल मिला के बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है कि जब मेच्योरिटी पे आएगी तो उसको जो है कि पेमेंट रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। और एक्सपोर्ट बैंक जो है कि रिसीव करेगा इंपोर्टर बैंक के लिए, और जो है कि एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा। ठीक। और ये जो एक्सपोर्टर जो है कि तुरंत ही जो है कि पेमेंट पा जाएगा, जैसे ही जो है कि उसने जो है कि लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो है कि क्या किया, साइन किया हुआ जो है, उसने सबमिशन किया, वैसे ही वो पा जाएगा। ठीक। और उसके बाद ये जितना भी एक्सपोर्ट होगा उसके पेमेंट्स के लिए पा जाएगा, और जो है कि बैंक सर्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करा देगा। ठीक। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गया। बहुत ही हैवी, बहुत ही बोरिंग होता है, बट इसमें कई ढेर सारे टर्म्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। वह टर्म्स जो है कि आते ही आते हैं, उसको याद रखना है आपको। ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एयरवे बिल हो गया, इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, और कई ढेर सारे जो है कि अभी हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं। तो उसको एक एक चीज को ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि आप जो है कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सके। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इंपोर्ट प्रोसीजर पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर पे। अभी आप लोगों ने पढ़ा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अब पढ़ेंगे हम लोग इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन इतना भी नहीं कि जो है कि आप आसानी से कर सके, लेकिन आप इंपोर्ट प्रोसीजर को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत चीजें जो है ऊपर आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी, तो ये आपने पढ़ लिया है। तो उसमें जो है कि जैसे वहाँ इंपोर्ट क्या कर देता था, इंक्वायरी करता था, ऐसे यहाँ पे सॉरी एक्सपोर्ट इंक्वायरी करता था, यहाँ पे भी इंपोर्ट की जितनी भी फर्में हैं वो क्या करती हैं, इंक्वायरी कर सकती हैं। ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है कि एक्सपोर्ट प्राइसेस है, टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट है, ये सब चीजें कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, और उसके बारे में इंक्वायरी करती हैं। ठीक। ट्रेड इंक्वायरी इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय इंपोर्टिंग फर्म टू एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जितने भी सप्लाई इंफॉर्मेशन है, प्राइस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारी चीजें जो है कि इसमें ट्रेड इंक्वायरी में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है कि एक्सपोर्ट जो है कोटेशन देता है, और वह जो है कि इंपोर्टर को भेजता है, और इसी को हम प्रोफार्मा इनवाइस पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस जो है कि लिया जाता है। इंपोर्ट लाइसेंस जो है कि कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के तहत लिया जाता है। ठीक है। यह जो है कि इन केस ऑफ गुड कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अगेंस्ट द लाइसेंस, यानी कि इंपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक। इंडिया में कहाँ पे जो है कि किया जाता है इंपोर्ट लाइसेंस,
ये वही डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो यह इससे आईईसी नंबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर जो है कि प्राप्त कराया किया जाता है। ठीक। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज जो है ऑब्टेन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भाई, इंडियन करेंसी को जो है कि फॉरेन करेंसी में क्या किया जाता है, इन एक्सचेंज किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक। और फॉरेन एक्सचेंज किसके द्वारा जो है कि रेगुलेटेड होता है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। ठीक है। तो कोई भी जो है कि रूल्स होगा, वह जो है कि ए, ढेर सारे रूल्स होते हैं, उसके द्वारा जो है कि यह एक तरीके से सिक्योर किया जाता है। ठीक। तो obtaining such sanctions, importer has made an application to bank authorized by RBI to issue a foreign exchange। आरबीआई के द्वारा जो भी बैंक होगा उसको जो है कि हम इंस्ट्रक्ट करते हैं इसके थ्रू, जो है कि इम्पोर्टर होता है, ताकि जो है कि क्या कर सके, फॉरेन एक्सचेंज इशू किया जा सके। ठीक। इसके बाद जो है कि प्लेसिंग ऑर्डर या इंटेंडेंट, यह किया जाता है, यह भी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है ना। सब चीजें वही है, इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी है, प्राइस है, ग्रेड है, क्वालिटी है, यही सारी चीजें। पैकेजिंग है, शिपिंग है, पोर्ट्स ऑफ शिपमेंट है, डिलीवरी शेड्यूल है, इंश्योरेंस है, मोड ऑफ पेमेंट है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो रहती है वो जो है कि प्लेसिंग ऑर्डर में रहती है। ठीक। इसी को प्लेसिंग ऑर्डर या कह सकते हो, या इंपोर्ट ऑर्डर कह सकते हो। वहाँ एक्सपोर्ट ऑर्डर कहते थे, यहाँ पे इंपोर्ट ऑर्डर कहेंगे। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कि लिया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा लिया जाता है, वह जो है कि बैंक से, जो है कि अपने खुद के बैंक से जो है कि लेता है, और सप्लायर को क्या कर देता है, वो फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद जो है कि फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है। जैसे ही जो है कि एक्सपोर्टर का जो है कि गुड्स पोर्ट पे आ जाता है, वैसे ही जो है कि ये सब अरेंजमेंट पहले ही करना पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। ध्यान रखना है कि भाई कि गुड्स लेने के बाद पेमेंट नहीं करना पड़ता, एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो है कि ध्यान रखना है कि भाई कि अगर कोई पेनाल्टी ना लगे, उस चीज के लिए जो है कि एडवांस पेमेंट के लिए फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। ठीक। इसके बाद जो है कि रिसिप्ट और शिपमेंट एडवाइस। तो जो भी मतलब कि जब भी वेसल पे गुड्स लोड हो जाता है, तो जो सप्लायर होता है वह शिपमेंट एडवाइस जो है कि इंपोर्टर को देता है। ठीक। और इंपोर्टर जो है कि उसको क्या कर देता है कि जब वो लेना होगा, सामान लेना होगा, गुड्स को लेना होगा पोर्ट से, तो यह चीजें जो है कि दिखाएगा तभी मिलेगा। ठीक। रिटायरमेंट और इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कब रिटायर होंगे, यही लिखा है। ऊपर से सप्लायर जो होता है, ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को जो है कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा जाता है, सारी चीजें वह बनाता है, और वो जो भी उसके बैंकर होगा उसको जो है कि वो क्या करेगा, उसको हैंड ओवर करेगा। और इसके बाद जो है कि इम्पोर्टर को उसी में जो है कि मिल जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से। और उसके बाद जो है कि इसमें क्या क्या चीज अच्छा होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, कमर्शियल इनवाइस होता है, बिल्स ऑफ लेडिंग होता है, एयरवे बिल होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, दोनों में से कोई एक। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही गुड्स आता है, जैसे गुड्स आता है, वैसे ही जो है कि ऑफिसर इंचार्ज इन्फॉर्म करता है कि भाई आओ अपना सामान ले जाओ। और वह जो है जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वह सब जो है कि डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। यह ध्यान रखना है, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है कि यह होता है, वह जो है वो प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद जो है कि कस्टम क्लियरेंस करता है और गुड्स को रिलीज करवाता है। ओके। अभी इतनी चीजें और पढ़नी है। हाँ, थोड़ा सा। अब कैसे कैसे क्लियरेंस होगा और जो है गुड्स कैसे रिलीज होगा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले क्या कर देता है भाई कि जो डिलीवरी ऑर्डर है वो ऑब्टेन करेगा, या उसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही जो है कि शिप अराइव होगी, वो जो है कि भाई कि इम्पोर्टर जो है कि बिल ऑफ लेडिंग या इंडोर्समेंट ये सब पा जाएगा। और जैसे ही पा जाएगा कि जो है कि शिपमेंट कंपनी के द्वारा, है ना। और कभी कभी जो है कि जरूरी नहीं कि शिपमेंट, कभी बाहर से भी मिलता है, कभी जो है कि शिपमेंट कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। डिपेंड करता है कि भाई कि टर्म्स बाय टर्म्स डिपेंड करता है। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई कि लेडिंग एज शिपमेंट ड्यू ऑफिसेस को क्या कर देता है कि ये सारी चीजें जो है कि अ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या कर देता है, उनको प्रोवाइड करा देता है। और जब प्रोवाइड देगा, तो उसके बाद जो है कि जितना भी जो है कि डाक अथॉरिटीज को सर्विसेज होगा या चार्ज होगा उसको देगा। ठीक है। और जैसे ही देगा तो ऐसे ही जो है कि एक कॉपी जो है उसको मिल जाएगा एप्लीकेशन रिसिप्ट का। और इसे बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट ड्यू रिसिप्ट। पोर्ट ट्रस्ट ड्यू रिसिप्ट। ठीक है। उसके बाद जो है कि बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म भरेगा इम्पोर्टर, है ना। किस चीज के लिए? इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए। इम्पोर्ट ड्यूटी पेमेंट करने के बाद जो है कि बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेगा, किसको? डॉक सुपरिटेंडेंट को प्रेजेंट करेगा। और इसके बाद जो है कि इम्पोर्टर या उसका एजेंट जो है क्या करेंगे कि एंट्री, मतलब कि पोर्ट अथॉरिटी को ये सारी चीजें दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बिल ऑफ एंट्री दिखाएंगे। और जो है कि जितना भी नेसेसरी चार्ज होगा उसको रिसिप्ट करने के बाद जो है ऑर्डर को रिलीज कर दिया जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है कि मैं खुद ही फंस रहा हूँ ये लास्ट वाले पॉइंट्स में, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं कोशिश तो किया हूँ पूरा पढ़ाने की। ठीक है। तो इतना हम लोग देखते हैं। चलिए अब तीसरे पार्ट में आपको पढ़ाएंगे जो है कि फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ठीक है। थैंक यू।